कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर अंग्रेजी का यानी इंग्लिश का वार्षिक पेपर लेके आ चुके हैं और साथ ही आपको पेपर देने से पहले इस पेपर को कंप्लीट अच्छे से यहाँ पर याद कर लेना। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा आपको यहाँ पे इंग्लिश के पेपर हम फुल सॉल्यूशन सहित कराएंगे इस वीडियो में। ठीक है, आप यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए और यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर रोल नंबर भरने को रहता है और यहाँ पर आप देखते हैं हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2024 हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन मेन 2024। ठीक है, आपका यहाँ पर अंग्रेजी यानी इंग्लिश विषय का आपका पेपर है। मार्क्स 80 अंक रहेगा, समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहेगा, टोटल क्वेश्चन आपके यहाँ 15 रहेंगे। इंस्ट्रक्शन आते हैं ऑल क्वेश्चन आर कॉम्पल्सरी, फिर दूसरा आता है मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। ठीक है, तो आपके यहाँ पर आते हैं निर्देश, तो आप निर्देश ही पढ़ सकते हैं और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका सब्जेक्ट कोड है वो आपका यहाँ पर 0 बमर रहेगा, तो अच्छे से देख लीजिए। अब चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पेपर वो देख लेते हैं, तो आपको यहाँ पर दिखाते हैं जूम करके जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए। आपके पहले यहाँ पर आता है सेक्शन ये आता है रीडिंग। ठीक है, आपका सेक्शन यहाँ पर आता है रीडिंग, जिसमें आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल। ठीक है, पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू, ये आपका 10 नंबर का आता है यहाँ पर पैसेज, तो इसे आपको यहाँ पर अच्छे से रीड कर लेना। आप यहाँ पर देख लीजिए कैटरेक्ट इज द मेजर क्यूज ऑफ ब्लाइंडनेस विच इज आल्सो क्यूड बाय डैमेज टू द। ठीक है, आप यहाँ पूरा अच्छे से रीड कर लेना A to Z, पूरी लाइन आपको रीड कर लेनी है। साथ ही इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे वो आपके यहाँ पर गैलरी में सेव हो जाएगा और आप वहाँ से अच्छे से रीड कर सकते हैं। ठीक है, और आप यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए आपके जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो पहला था व्हाट इज द मेजर क्यूज ऑफ ब्लाइंडनेस, तो आपका आता पोल्यूशन, बी आता मोबाइल फोन, सी आता कैटरेक्ट और डी आता नॉन ऑफ दी। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर सी हो जाएगा कैटरेक्ट। अब आता आपका दूसरा आता व्हाट डज द लेंस ऑफ द आई बिकम ओपेक इन ओल्ड एज, तो आपका ये आता इट लॉसेस इट ट्रांसपेरेंसी, बी आता इट बिकम्स डार्टी, सी आता इट बिकम्स ओल्ड और डी आता ऑल ऑफ दी। तो जो आपका इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका ए हो जाएगा इट लॉसेस इट ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करना है। अब चलिए आपके यहाँ पर तीसरा था हाउ डज कैटरेक्ट इफेक्ट इज ए विक्टिम अल्टीमेटली, तो आपका था लीड्स टू, ठीक है, पार्टियल लॉस ऑफ विजन, फिर आपका बी आता लीड्स टू कंप्लीट लॉस ऑफ विजन और सी आता बोथ ऑफ दीज और डी आता नॉन ऑफ दीज। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका डी हो जाएगा नॉन ऑफ दीज। अब आता आपका चौथा हाउ डज वन डिटेक्ट कैटरेक्ट इन अर्ली स्टेज। अब जो इसकी आपके यहाँ पर ऑप्शन है वो देख लेते हैं। तो इसके आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन आते हैं। आप यहाँ विजन बिकम्स क्लियर और बी आता विजन बिकम्स ब्लड, सी आता सी मल्टीपल इमेजेस और डी आता बोथ बी एंड सी। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका डी रहेगा बोथ बी एंड सी। अब 5वां आता, ठीक है, फाइंड द बर्ड फ्रॉम पारा वन दैट मीन्स दैट थ्रू विच लाइट कैन नॉट इंटर। ठीक है, तो आपका ये आता है इसका ट्रांसपेरेंट और बी आता ओपेक क्यू और सी ऑप्शन देख लीजिए डी। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका बी रहेगा ओपेक क्यू। अब आता है आपका 6वां नाउन फ्रॉम ऑफ पेटेंट, पेटेंट का आपका यहाँ पर नाउन लिखना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका बी हो जाएगा पेटेंट्स। अब आता है आपका 7वां टाइप ऑफ कैंसर क्यूड बाय अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशन इज, तो आपका आता है ब्लड कैंसर, बी आता है ब्रेस्ट कैंसर, सी आता है स्किन कैंसर, डी आता है लंग कैंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर सी हो जाएगा स्किन कैंसर। अब आता है आपका यहाँ पर 8वां द ऑनसेट ऑफ कैटरेक्ट डोंट नॉट द विजन, जो आपकी इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका ए हो जाएगा बिलार्स। अब आता है आपका यहाँ पर 9वां व्हेन डज कैटरेक्ट जनरली ऑकर, फिर आपका 10वां आता हाउ इज स्मोकिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कैटरेक्ट। तो ये इसका आंसर चलिए वो हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करना, आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका यहाँ पर 9वां का आंसर रहेगा वो आप पहले तो आप क्वेश्चन देख लीजिए व्हेन डज कैटरेक्ट जनरली ऑकर, यही क्वेश्चन आपका यहाँ पर देख लीजिए दिया गया और इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका उत्तर रहेगा इट जनरली ऑकर्स इन ओल्ड एज। ठीक है, फिर आपका जो यहाँ पर 10वां क्वेश्चन दिया हाउ इज स्मोकिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कैटरेक्ट, तो इसका आंसर रहेगा आपका स्मोकिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कैटरेक्ट बिकॉज इट कैरीज सब्सटेंस। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए इंटरनली डैमेजिंग द आइज, ये आपका यहाँ पर 10वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम आपको बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर करा रहे हैं, सभी आंसर आपको प्रेस बैंक से हम बता रहे हैं। ठीक है, कोई भी आपका रॉन्ग आंसर नहीं रहेगा, सभी आपके बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे। अब आते हैं आपके यहाँ पर क्वेश्चन 2 जिसमें आता है रीड द पैसेज केयरफुल्ली। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बेलो, तो ये आपका आता है यहाँ पैसेज, आप यहाँ पर देख लीजिए डिस्ट्रैक्शन ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, आप यहाँ पढ़ लीजिए हैज़ अ मेजर इम्पैक्ट ऑन द प्रोडक्टिविटी ऑफ आवर क्रॉप प्लांट्स। ठीक है, इस तरह से आपका दिया तो पूरा आपको रीड कर लेना। इसमें आप यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन आता है मेक नोट्स बेस्ड ऑन द अबव पैसेज, यानी जो आपका पैसेज दिया है इसी में से आपको नोट्स बनाने हैं और आपको एक टाइटल भी लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको टाइटल लिखना है। अब चलिए जो इसका आंसर वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन ऑफ फॉरेस्ट यही वाला आपका आया है। अब इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आपका टाइटल हो जाएगा मेजर ऑफ इम्पैक्ट ऑन द प्रोडक्टिविटी ऑफ
एरोप्लेन्स, ठीक है। और दूसरा आपका यहाँ पर नोट्स हो जाएगा सॉइल इरोशन, और तीसरा नोट हो जाएगा आपका यहाँ पर शॉर्टेज ऑफ फायरवुड, चौथा आपका यहाँ पर नोट्स हो जाएगा टेक्नोलॉजी ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, और पांचवा नोट्स देख लीजिए। और जो आपका इसका टाइटल रहेगा आपका इसका इम्पैक्ट ऑफ फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन, ठीक है। ये आपके यहाँ पर नोट्स और टाइटल हो जाता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए अच्छी तरह से और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है क्वेश्चन सेक्शन भी आती है राइटिंग, जिसमें आपका आता है क्वेश्चन तीसरा, यू आर एस राजन ऑफ बर्मानी, यू वांट टू लेट यू फ्लैट राइट आउट एन एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश इन द क्लासिफाइड कॉलम आर न्यूज पेपर। इसमें आपको क्या बनना है, इसमें आपको एडवर्टाइजमेंट बनाना है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए। और इसका आपका अथवा था प्रिपेयर इन अट्रैक्टिव पोस्टर। इसमें आपको यहाँ पर एक अट्रैक्टिव पोस्टर बनाना है, ठीक है, यूज ऑफ ड्रग्स पर। तो जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन तीसरे का आता हुआ जिसमें आपको यूज ऑफ ड्रग्स पर अट्रैक्टिव पोस्टर बनाना है, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। ये रहा आपका यहाँ पर यूज ऑफ ड्रग्स पर पोस्टर, ठीक है, ये रहा, ठीक है। ये आपके यहाँ पर यूज ऑफ ड्रग्स पर पोस्टर है। तो आपको इस पहले तो यहाँ पर बॉक्स बनाना, फिर आपको इसमें लिखना डोंट यूज ड्रग्स, ड्रग्स आर हार्मफुल फॉर हेल्थ, ठीक है। ड्रग्स डिस्टोरी सोसाइटी फैमिली एंड वीकनेस द कंट्री, ड्रग्स स्पॉइल्स द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। इस तरह से आपको लिखना, पूरा बॉक्स बनाना, ठीक है। आप यहाँ पर अच्छे देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर आता क्वेश्चन चौथा, जिसमें आता यू आर प्रवीण महाजन रेसिडिंग एट 23 जानकी नगर इंदौर, राइट अ लेटर टू फ्रेंड जयदीप डिस्क्राइबिंग हिम अबाउट योर प्रिपरेशन फॉर द अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन। तो ये आपका यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। आप यहाँ पर नंबर भी देखती जाइए। तो स्टूडेंट इसमें आपको क्या करना है, क्वेश्चन चौथे में आपको करना है यहाँ पर जो आपकी फ्रेंड है और जो आपकी फ्रेंड की यहाँ पर जो बोर्ड एग्जाम आने वाले उसकी तैयारी के लिए आपको यहाँ पर लेटर लिखना है फ्रेंड को, अथवा आता राइट अ लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट अबाउट द नोशंस ऑफ लाउड स्पीकर इन एरिया रिक्वेस्टिंग हिम टू इम्पोज अ बैन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स। इसमें आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन चौथे का आता है इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको यहाँ पर, ठीक है, एप्लीकेशन सॉरी आपको लेटर लिखना है यहाँ पर कलेक्टर को, ठीक है। कलेक्टर को लेटर लिखना है क्योंकि जो आपका एरिया वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लाउड स्पीकर हो रहा है, तो यहाँ पर लाउड स्पीकर को बैन यानी बंद कराने के लिए आपको यहाँ पर लिखना कलेक्टर को, ठीक है, लेटर। तो जो इसका आंसर वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपका इसका आंसर। जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन पहले मैच कर लीजिए। ये आपका क्वेश्चन चौथे का अथवा का सोल्यूशन, जिसमें आपको यहाँ पर कलेक्टर को लिखना था लेटर, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए 15 ग्रीन एवेन्यू सिविल लाइन्स लुधियाना, आपको डेट यहाँ पर चेंज कर देनी है, ठीक है। और साथ ही आपको अपना जो यहाँ पर XYZ लिखा है यहाँ पर आपको अपना नाम लिख देना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए पूरी आपको यहाँ पर लेटर याद कर लेना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन 5वां, ठीक है। क्वेश्चन 5वां आता है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, यू हैव विटनेस्ड एन एक्सीडेंट, राइट अ रिपोर्ट फॉर अ न्यूज़पेपर अबाउट द एक्सीडेंट यूजिंग द फॉलोइंग डिटेल्स इन अबाउट 120 वर्ड। आपको यहाँ पर 120 वर्ड में आपको एक रिपोर्ट बनानी है, जो आपकी यहाँ पर डिटेल्स दी गई, इसी डिटेल्स का आपको यूज करके, ठीक है, एक रिपोर्ट आपको यहाँ पर बनानी है। इसका अथवा आता है जिसमें आप यहाँ पर राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 120 वर्ड। 120 वर्ड में आपको यहाँ पर लिखना है एक पैराग्राफ, ठीक है। और आप यहाँ पर ABCD आपके यहाँ पर 4 पैराग्राफ आते हैं, ठीक है, यानी 4 टॉपिक आते हैं। चारों टॉपिक में से आपको एक टॉपिक पर आपको पैराग्राफ लिखना है। तो जो आपके यहाँ पर दिए इंपोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका आंसर आप यहाँ पर थे वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट। तो वैल्यू और इंपोर्टेंट एक ही चीज़ है, ठीक है। तो आपको इसी को याद करना है। आप यहाँ पर गेम्स एंड स्पोर्ट डू नोट, ठीक है, इस तरह से दिया, पूरा आपको यहाँ पर याद करना। पहले आप पूरे यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके गेम्स से लेकर एग्जाम्पल तक पूरा आपको याद करना है। तो अच्छी तरह से यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं सेक्शन C ग्रामर आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, यानी 5 करने हैं आपको, ठीक है। पहला आता आई सुरेश इज डोंट बॉय हु हैज गॉट अ प्लेस इन द मेरिट लिस्ट। तो इसमें आपका जगह द, ठीक है, आई सुरेश इज द बॉय हु हैज गॉट अ प्लेस इन द मेरिट लिस्ट, द रहेगा आपका पहले का करेक्ट आंसर। फिर आपका दूसरा था कैन आई हैव शॉप प्लीज, तो इसमें आपका जाएगा सम, ठीक है, कैन आई हैव सम शॉप प्लीज। फिर आपका तीसरा आता है यहाँ पर देख लीजिए, हाउ डोंट नॉट शुगर डू यू टेक इन योर टी, इसमें आपका मच आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए। फिर चौथा आता है इन अ फुटबॉल मैच डोंट टीम हैज 11 प्लेयर्स, इसमें आपका ईच आ जाएगा। अब आता है आपका 5वां, कम ऑन ट्यूजडे और थर्सडे डोंट डे इज ओके, इसमें आपका आ जाएगा, ठीक है। अब 6वां आता डॉट यू लाइक टू कम विथ मी, तो इसमें आपका वुड आ जाएगा, ठीक है, वुड यू लाइक टू कम विथ मी। अगर आपने हमारे यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आपको
टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए 37,000 स्टूडेंट यहाँ पर ग्रुप में जुड़े हुए हैं। साथ ही आपको यहाँ पर पेपर का PDF सभी सॉल्यूशन का PDF आपको यहाँ पर उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए सभी PDF यहाँ पर डले हुए हैं, तो यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर का, साथ ही आपको सॉल्यूशन भी। तो आपको यहाँ पर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फाइनली जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स वो कंप्लीट हो जाते हैं, तो आपने यहाँ पर अच्छे से देख लिए होंगे, ठीक है, समझ लिए होंगे। अब चलिए आपके आते हैं डू एज डायरेक्टेड NE5, इसमें आपको 5 करने हैं। तो पहला आता है सी नाउ मी चेंज इनटू पैसिव वॉइस, पहला आपका पैसिव वॉइस में चेंज करना। और दूसरा आपका यहाँ पर आता है तीसरा देख लीजिए, जिसमें आपको as soon as का प्रयोग करना है। और चौथा आप यहाँ पर देख लीजिए 5वां, और 6वें में आपको यहाँ पर अनलेस का प्रयोग करना है, ठीक है। आप यहाँ पर अनलेस का प्रयोग करना है। तो चलिए जो इनके आंसर वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो पहले का आंसर आपका रहेगा आई एम नाउ बाय हर, ये आपका पहले का आंसर रहेगा। फिर दूसरे का आंसर रहेगा द बॉय यू सा इन द मार्केट इज माई कजिन, ये आपका दूसरे का आंसर रहेगा। फिर आपका तीसरे का यहाँ पर आंसर रहेगा अस सुन अस द टीचर इंटर्ड द क्लास ऑल द स्टूडेंट स्टूड अप, ये आपका तीसरे का आंसर रहेगा। चौथे का आंसर रहेगा आपका नाउन क्लाउड, ठीक है। और 5वें का उत्तर आपका रहेगा यहाँ पर ही आस्क्ड मी वेयर अनुज लिव्ड, ये आपका यहाँ पर रहेगा 5वें का उत्तर। तो फाइनली जो आपके डू एज डायरेक्टेड वो कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। जो आपका 6वां छोड़ दिया क्योंकि आपको 5 करने थे, तो 5 के आंसर हमने करा दिए। तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फाइनली आपके यहाँ पर जो डू एज डायरेक्ट वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके यहाँ पर सेक्शन D आती है आपकी टेक्स्ट बुक। तो क्वेश्चन 8 आता है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, ये आपका था माय चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन आई शाल गिव यू, इस तरह से दिया पूरा रीड आपको करना, ठीक है। अब चलिए आपका पहला क्वेश्चन आता है विच ऑफ दीज ऑर्डर्स हैज कम फ्रॉम बर्लिन, तो इसका उत्तर आपका बी रहेगा नो फ्रेंच टू बी थॉट। अब आता है आपका दूसरा व्हाई डिड मिस्टर हैमिल वांट द स्टूडेंट टू बी अटेंटिव, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका बी हो जाएगा बिकॉज इट इज हिज लास्ट फ्रेंच लेसन। अब आता है आपका यहाँ पर तीसरा सीधे हम आपको यहाँ पर आंसर बताते जा रहे हैं, तो आप यहाँ पर देखते जाइए क्योंकि यहाँ पर समझाने का टाइम नहीं है, वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाता है। तीसरा आता है विच ऑफ दीज सीम्ड ओल्ड फ्रेंड टू फ्रांज, इसका आंसर आपका डी रहेगा हिज बुक्स। अब आता है आपका चौथा व्हाट आ थंडर क्लैप दीज बर्ड्स बर टू मी, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका बी रहेगा स्टार्लिंग एंड अनएक्सपेक्टेड। अब आता है आपका 5वां विच ऑफ दीज मूड्स डिज फ्रांज एक्सप्रेस व्हेन ही वाज टोल्ड दैट इट वाज हिज लास्ट फ्रेंच लेसन, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका बी रहेगा रिपेंटिंग एंड सोरोफुल। अब चलिए आपके यहाँ पर क्वेश्चन 9 देख लेते हैं, जिसमें आपका क्वेश्चन 9 आता है 9 में का आपका ये आता है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, ये आपकी पोएम आती है ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे, ठीक है। इस तरह से दिया था, पूरा रीड कर लेना आपको पोएम को। अब पहला क्वेश्चन आता है विच ऑफ दीज बेस्ट अप्लाइज टू द गिवन एक्सट्रैक्ट, तो आपका इसका ए ऑप्शन आता है बी ऑप्शन, ठीक है। आपकी 3 नंबर की पोएम रहेगी और इसका आपका सी ऑप्शन आता है डी, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका सी हो जाएगा आ रिकोलेक्शन। अब आता है आपका दूसरा विच ऑफ दिस इज द टून ऑफ द पोएट इन द गिवन एक्सट्रैक्ट, इसका आंसर आपका बी रहेगा ग्लोमाई एंड फेयरफुल। जो तीसरा था फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम एक्सट्रैक्ट दैट मीन्स दैट बॉडी का आपको मीन्स लिखना है इसमें, तो इसका उत्तर रहेगा आपका यहाँ पर देख लीजिए कॉर्पस, इसका उत्तर हो जाएगा, अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। अब चलिए आपका यहाँ पर बी आता है क्राउन, 9 में का बी आता है क्राउन प्रिंस जंग बहादुर ग्रू टेलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे नो अदर, ठीक है। इस तरह दिया था, पूरा रीड कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आता है हाउ वाज द टाइगर किंग ब्रॉट अप, तो इसका उत्तर रहेगा आपका डी नॉन ऑफ डीज। अब आता है दूसरा व्हाट इज नैनी, तो इसका आंसर रहेगा बी, ठीक है। अब आता है आपका तीसरा एट व्हाट एज बाज ही हैंडेड इन थ्रोन, इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा 20 ईयर्स। अब आता है चौथा व्हाट इज गॉड ऑफ बर्ड्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ए आ लीगल बॉडी क्रिएटेड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। फाइनली जो आपके यहाँ पर 9 के ए जो 9 का बी था वो हमने कंप्लीट करा दिया। आप यहाँ पर देख लीजिए 9 का बी आपका 4 नंबर का था। अब आता है आपका 10वां क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड NE5, इसमें आपको 5 करने, ठीक है। पहला क्वेश्चन आता है व्हाई डिड फ्रांज नॉट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे, फिर दूसरा आता क्वेश्चन तीसरा चौथा 5वां 6वां 6 क्वेश्चन दिए, इसमें आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। अब आता है आपका यहाँ पर 11वां क्वेश्चन, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड में आपको आंसर देना और 3 करने, 4 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। और फिर आपका 12वां क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड NE2, आपका यहाँ पर 12वें क्वेश्चन में 2 करने
और आप यहाँ पर देख लीजिए इसमें आपके 3 क्वेश्चन दिए हैं, इसमें आपको कितने करने हैं 2। फिर आपका आता है 13वां क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए। 13वें क्वेश्चन में आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन करने हैं, 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। और 14वें क्वेश्चन में आप यहाँ पर देख लीजिए, राइट द सेंटर आइडिया ऑफ द पोएम माय मदर एट 66। तो आपको माय मदर एट 66 पर लिखना सेंटर आइडिया। अब आपसे इस पर नहीं बनती है तो आप यहाँ पर देख लीजिए, एक्सप्लेन द सेंटर आइडिया ऑफ द पोएम आ थिंग ऑफ ब्यूटी। तो आप यहाँ पर आ थिंग ऑफ ब्यूटी पर सेंटर आइडिया लिख सकते हैं। 15वां क्वेश्चन आता है, जो 15वें का आता है, राइट आ कैरेक्टर स्केच ऑफ डॉक्टर सादा। तो इस फाइनली पूरा आपके यहाँ पर इंग्लिश पे करा दिया, ठीक है। और जो आपके क्वेश्चन है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में। साथ ही आप पेपर का पूरा PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप पूरे पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन बाय बाय।